वेलकम बैक अगेन विद द ब्रांड न्यू व्लॉग। आज के ब्लॉग में हम टोटली ऑल्टो 2022 मॉडल जो कि मेरी गाड़ी है उसका प्रॉपर आपको जो मॉडिफिकेशन मैंने की हुई है वो मैं आपको प्रॉपर मॉडिफिकेशन A to Z सारी उनका रिव्यू दूंगा, आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं इनके। ऑल्टो जो नॉर्मली स्टॉक आती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करवानी ज़रूरी भी होती हैं और कोई लोग अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं इसकी खूबसूरती के लिए। ठीक है जी, ये चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती लेकिन गाड़ी की लुक को इन्हेंस कर देती है। सबसे पहले इसके फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी जो फ्रंट लुक है वो कुछ ऐसी है, मैंने कुछ ऐसी बनाई हुई है। ठीक है जी, ये इसकी फ्रंट लुक आप देख लें। ठीक है जी, इसकी फ्रंट लुक में सबसे पहले जो मैंने करवाया था वो मैंने इसके बम्पर्स को पेंट करवाया था। ठीक है जी, ये कोई इतना एक्सपेंसिव काम नहीं है, यहाँ पे मैंने खुद पेंट किए हुए हैं, ये डॉक्टर टेप लगाई है और इनको प्रॉपर पेंट कर दिया है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो इसका रेडिएटर है इसके आगे कोई ना कोई चीज़ दे लेनी है कि इसके अंदर पेंट ना जाए, ये ब्लॉक ना हो। ठीक है जी, ये नंबर प्लेट उतार लेनी है, ये सारा आपने बम्पर पेंट कर लेना है। ठीक है जी, एक्सपेंसिव नहीं है। ये फ्रंट और बैक बम्पर मैंने 1000 में खुद किया था। इसका मैट ब्लैक पेंट स्प्रे पेंट मैंने बाज़ार से ले लिया था। इसके अलावा इसकी जो नंबर प्लेट है, ठीक है जी, इस नंबर प्लेट को मैंने खुद ये रैप किया हुआ है, ये खुद किया है। ये लीगली नहीं करनी चाहिए, इस पे चलान है, लेकिन मैंने खूबसूरती के लिए किया हुआ है। ठीक है जी, ये एक मैंने ये प्लेट लगाई हुई है एडवोकेट वाली। ठीक है जी, इसके साथ ये एक डंडा लगाया हुआ है, ये डंडा भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। इसके अलावा इसका जो फ्रंट वाला लोगो होता है ये इसका क्रोम में होता है, इसको मैंने मैट ब्लैक में पेंट करवाया हुआ है। ठीक है जी, और इसकी जो फ्रंट हेडलाइट्स होती हैं इनके ऊपर ये क्या कहते हैं, इसको आईब्रोज लगती हैं, ये भी 300 to 400 की लगाई हुई हैं। ठीक है जी, इसके अलावा फ्रंट से जो VX और VXR वेरिएंट और VXL 3 इसके वेरिएंट होते हैं। इनके 3 वेरिएंट्स में ये फ़र्क होता है, VXL के जो साइड वाले शीशे होते हैं ये बॉडी कलर में होते हैं, VX और VXR के ये बॉडी कलर में नहीं होते। ठीक है जी, ये भी मैंने इसी के बॉडी कलर के साथ मैच करवा के इनको रैप करवाया हुआ है। ठीक है जी, इसके अलावा जो फ्रंट वाली ये जगह होती है ये जगह भी इसकी पेंट नहीं होती, ये भी मैंने बॉडी के साथ मैच करवा के इसको भी रैप करवाया हुआ है। ठीक है जी, और ये मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से लगाया हुआ है। और ये एक अंदर डैशबोर्ड की है, ये मैं अंदर से आपको दिखाऊंगा ये क्या लगा हुआ है। फ्रंट से ये कुछ चीज़ें करने से आपकी गाड़ी अच्छी खासी मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है जी, और अगर नाइट में होती तो मैं आपको ये दिखाता। ये वाले मैंने पार्किंग के साथ डायरेक्ट किए हुए हैं। नॉर्मली ये इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर के साथ ऑन होते हैं। ठीक है जी, और इसकी पीछे से एक ये चीज़ रह गई है जो इसके होते हैं अलॉय व्हील्स, वो लगवाने तो बहुत ज़रूरी हैं, मतलब कि लगवाते हैं खूबसूरती के लिए, लेकिन मैंने नहीं लगाए हुए, मेरे पास बजट कम था तो मैंने इसके ये जो ओरिजिनल वाले, ओए उतर नहीं रहे, ये देखें, ये जो मैंने इसके ओरिजिनल होते हैं ना ये कप्स, इसके ऊपर मैंने डॉक्टर टेप लगा के इसको शाइन ब्लैक में जो पेंट होता है ना उस पेंट से इसको मैंने बाद में पेंट कर दिया है। ये देख लें, ये डिज़ाइन मैंने खुद अपने तरीके से ही इसको ऐसे लगा के डॉक्टर टेप ऊपर पेंट लगाया है। पेंट लगाने के बाद इसको लगा दिया है। अब ये दूर से अलॉय व्हील्स की लुक अच्छी खासी दे रही है। ठीक है जी, ये इसके बगैर अगर आप देखें तो ये लुक आती है। ठीक है जी, इसकी, और अगर इसके साथ अगर आप देखेंगे तो फिर मैं आपको उस साइड से दिखाता हूँ। ठीक है जी, इसकी भी अच्छी खासी, इसमें भी गाड़ी का फ़र्क पड़ जाता है, ये आप देखें। ठीक है जी, ये अब दूर से ऐसे लुक दे रही है अलॉय व्हील्स की। उस तरफ मैं दोबारा आपको लगा के दिखाता हूँ। ले जी, देखिए मैंने अगेन इसको कप इसका लगा दिया है। अब कप की आप लुक देख सकते हैं। ये इसको बम्पर को इग्नोर करना है। ये जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं ऑल्टो, ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों की ये वाली साइड बहुत ज़्यादा ना, यानी कि ये मोड़ काटते वक्त गाड़ी का बहुत ज़्यादा लग जाती है। ठीक है जी, ये होती है, ये डैमेज ये फिट करवा लेंगे फ़िलहाल। ठीक है जी, अब ये धूप पे खड़ी है इसीलिए आपको बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, वैसे ये नज़र नहीं आती। ठीक है जी, तो ये इसके बम्पर की लुक है। कट ये इसके जो मैंने खुद अलॉय व्हील्स बनाए हुए हैं उनकी लुक है, और ये गाड़ी की प्रॉपर फ्रंट से सारी लुक है। ठीक है जी, अब इसकी साइड लुक पे बात कर लेते हैं। इसको पहले थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। वैसे तो गर्मी कम हो गई है लेकिन मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है। ठीक है जी, इसीलिए पसीना आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। और मैंने गाड़ी की फ्रंट लुक को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए गाड़ी को एक वे में ना ऐसे खड़ा किया था। ठीक है जी, ये इतनी मुश्किल से इसके पीछे ईंटें शीटें लगाई हैं, तो इसको फिर जाके मैंने ये शॉप के अंदर ना इसको अंदर करके हाफ पीछे से आपको फ्रंट से इसकी लुक के लिए किया है। पीछे इसके ना ये टायरों के नीचे ईंटें रखी हैं ताकि आगे से थोड़ी सी डाउन हो जाए। What the fuck? गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, एसी ऑन कर लेते हैं। ठीक है,
अगर बात कर ली जाए इसकी साइड लुक की, तो मैं साइड लुक आपको बताता हूँ साइड लुक में इसकी क्या क्या चेंजेस हैं। ये जी इसकी साइड लुक है, साइड लुक को आप देखें, ठीक है जी। और अब मैं साइड लुक का आपको बताता हूँ, ठीक है जी। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैंने आपको पहले भी बताया है VXR और VXL वेरिएंट में इनकी जो साइड वाले ये होते हैं शीशे, इनका जो होता है कलर कॉम्बिनेशन वो ब्लैक होता है VXR में, और VXL में इसका बॉडी पेंट के साथ मैच होता है। इसी तरह इसके जो डोर वाले ये हैं हैंडल्स, इसका भी ब्लैक में होता है VXR में, और बेसिकली ये VXR वेरिएंट है तो इसका ब्लैक में था। दोनों को मैंने बॉडी के साथ पेंट बॉडी के साथ मैच करके ना इसका मैंने इसके ऊपर रैप करवाया हुआ है, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो मैंने है ये डोर हैंडल्स इनको ब्लैक करवाया हुआ है, और फर्दर इसकी जो ये वाली जगह है ना, ये वाली भी इसकी, ये तीनों वेरिएंट में ये वाली जगह इसकी वाइट होती है, बॉडी पेंट के साथ मैच होती है। ये वाले जो इसके डोर्स के ये हैंडल है ना, ये वाले, ये आप देखें, ये वाले प्रॉपर एंड तक, ठीक है जी, ये इसके बॉडी के साथ होते हैं। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसके ऊपर भी ब्लैक कलर का पेपर लगवा के इसको भी ब्लैक किया हुआ है। इसकी लुक आप देख सकते हैं, यहाँ से प्रॉपर एंड तक। रोड पे इतना रश है, स्कूल टाइम है बच्चों का, तो गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं, तो डिस्टर्बेंस तो हो रही होगी आपको आवाज़ में, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है जी। गर्मी भी काफ़ी है, खैर छोड़ें इन बातों को। और इसका जो ये है ना, ये भी मैंने मैच करके इसकी एक लुक आ रही है। ये बड़ी गाड़ियों में ऑलमोस्ट, अगर होंडा सिटी की बात कर लें या बड़ी गाड़ियों की बात कर लें, तो सिविक वगैरह ये वाले उनके जो डोर्स के होते हैं ना, ये मैट ब्लैक में ही होते हैं। ये एक लुक देते हैं बड़ी अच्छी सी, ठीक है जी। उसी को लुक को इन्हेंस करने के लिए मैंने इनको भी ब्लैक किया हुआ है, ठीक है जी। इसके अलावा आपको मैं उस तरफ से इसका दिखाता हूँ। अब इसके जो होते हैं ना जो टायर्स, मॉडीगार्ड कहते हैं इनको, क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, ये भी कंपनी इसके नहीं देती साथ। यानी कि ये वाले जो होते हैं ना, अगर ये ना हो तो गाड़ी ना जब चलती है, टर्न करती है, तो सारी मट्टी इसके नीचे फुट पैरनियों पे सारी जाती है, ख़राब होती है। ये भी आफ्टर मार्केट मैंने ये भी लगवाए हुए हैं। इसी के साथ इसका जो टायर साइज़ है वो जो ओरिजिनल होता है वो बहुत छोटा होता है, रिक्शे वाला होता है। ये इसका टायर साइज़ भी मैंने चेंज किया हुआ है। टायर साइज़ इसका जो डला हुआ है वो है 165/75 R13 इसका जो रिम है वो इसका ओरिजिनल अपना ही है। 165/75 R13 इसका टायर साइज़ डला हुआ है इसको, ठीक है जी। ये टायर साइज़ होता तो वही है जो कंपनी देती है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ज़्यादा मोटा कह लें, या इसकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है जी। ये भी ऑलमोस्ट इसके ख़त्म हो चुके हैं, मैंने नए डलवाने हैं, ठीक है जी। लेकिन ये भी टायर आपको इसका जो ओरिजिनल स्टॉक होता है उससे बड़ा टायर इसको डला हुआ है। इसमें ये है कि गाड़ी बहुत सारे ब्रेकर्स होते हैं, उन पे नीचे लगती है सवारियां बिठा के, इससे नीचे तो कम लगती है, लेकिन ये है कि ये गाड़ी कंफर्टेबल लेवल जो इसका है ना वो ज़्यादा हाई हो जाता है। आपको इसके जो साइड वाले चारों विंडोज़ के मिरर हैं वो मैंने 25% टिंट करवाए हुए हैं, ठीक है जी। और इसका टिंट करने वाला जो है वो स्पेक्ट्रम से टिंट हुए हुए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा मैंने इसके ये पर्दे लगाए हुए हैं, ये पर्दे लगाए हुए हैं। ये पर्दे भी अगर आप नॉर्मल लें तो उसके अंदर यहाँ पे ऑल्टो लिखा हुआ आता है, ठीक है जी। अगर आप थोड़े अच्छे ले लें तो इसके साथ ऑल्टो की ब्रांडिंग नहीं आती, बाहर से ऐसे लगता है जैसे इसके 100% पर्दे टिंट हैं। 25% जो हम स्पेक्ट्रम लगवाते हैं उसमें ये है कि पुलिस कम रोकती है, ठीक है जी। इससे अच्छा खासा नज़र आ रहा होता है। मैंने अपनी ड्राइवर साइड वाली जो साइड है वहाँ पे इसका पर्दा नहीं यूज़ किया हुआ, बाकी तीनों साइडों पे यूज़ किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यूज़ करें तो अंदर से फिर ये वाला शीशा नज़र नहीं आता। तो ये देखें आप, उस तरफ से देखें, आपको अच्छा खासा नज़र आ रहा है, मोबाइल में ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर आप रियल में देखेंगे तो ये अगर सारे इसके पर्दे उतार दिए जाएँ तो ये अच्छा खासा नज़र आ रहा होता है इसका, ठीक है जी। इसी के साथ अब बैक पे चलते हैं। बैक पे जाने से पहले जो इसका फ्यूल वाला ढक्कन होता है इसको भी मैंने ग्लॉसी ब्लैक कलर में रैप किया हुआ है, ठीक है जी। अब इसकी बैक पे लुक पे आ जाते हैं। बैक लुक इसकी ये है जी, ठीक है जी। ये इसकी प्रॉपर सारी ब्लैक लुक है, बैक लुक है, ठीक है जी। अब बैक लुक में आ जाएं तो सबसे पहले मैंने इसका जो शार्क फिन जिसको कहते हैं वो मैंने लगवाया हुआ है मार्केट से। इसके अलावा इसका जो बैक स्पॉइलर है वो मैंने लगवाया हुआ है। इसके अलावा बैक वाला जो शीशा है ये 50% इसका टिंट है स्पेक्ट्रम के साथ। इसी के साथ बैक पे मैंने माशाल्लाह लिखवाया हुआ है, ये आप देख लें। इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे इसको यहाँ पे इसका ओरिजिनल सुजुकी का लोगो होता है वो मैंने लुक इनहेंस के लिए उतारा हुआ है। बैक वाला ये जो हैंडल है इसको भी बॉडी के साथ रैप किया हुआ है। यहाँ पे इसका वेरिएंट लिखा हुआ होता है VXR, VXL या VX, वो मैंने VXR उतार के X लगाया हुआ है।
बाकी ये सारी बैक से ओके है। इसके अलावा जो बैक के नीचे की बात कर लें तो बम्पर इसका अगेन मैंने पेंट किया हुआ है सारा। इसके अलावा इसकी जो बैक वाली लाइट्स हैं ये मैंने लावा लाइट्स में इनको लगवाना था, लेकिन वजह यही है कि बजट कम था, तो इसीलिए मैंने इन्हीं को ही दोबारा ट्रांसपेरेंट पेपर लगवाया हुआ है, जिससे अगर ये है कि अगर दूर से देखें तो इसका नंबर पीछे से प्रोमिनेंट नहीं होता और ये सारी ब्लैक में इसकी एक वाइड लुक आती है, ये ज़्यादा इन्हेंस करती है इसकी लुक को। और इसमें बहुत गाड़ियाँ गुजर रही हैं जी इस रोड से, क्या क्या जा सकता है, बड़ी वीडियो डिस्टर्ब हो रही है सारी। इसके अलावा इसका जो बैक वाला साइलेंसर होता है उसका मैंने ये कवर लगवाया हुआ है, ठीक है जी। और गाड़ी फ्रेश है जी, ये देखें इसका अगर ये फ्रेश हो ना तो यहाँ से पानी निकलता होता है, अभी चल के ये पानी निकला हुआ है। इसके अलावा बैक इसका जो कैमरा है वो लगा हुआ है, ठीक है जी। अब मेरा इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन करवाने का मूड है इसकी राइट साइड वाली जगह पे, तो वो मैं आपको अभी नहीं दिखाता, अभी नहीं बताता, आपको तब बताऊंगा जब मैं कर लूँगा। इससे पहले आपको बताना मुनासिब नहीं लग रहा मुझे, ठीक है जी। ये थी सारी गाड़ी की लुक बाइट से जो मैंने आपको सारी बता दी है। इसके अलावा अंदर से थोड़ी बहुत इसकी मॉडिफिकेशन है, ज़्यादा नहीं है, वो मैं आपको दिखा दूँ। तो अंदर की बात कर ली जाए तो सबसे पहले जैसे ही आप इसके रूम में एंटर होते हैं तो इसका वैसे तो रूम बहुत ज़्यादा प्यारा है, ठीक है जी। इसका रूम ऑल ब्लैक इसका रूम है, ठीक है जी। सबसे पहले इसके रूम में मैंने जो किया हुआ है वो इसकी जो ये वाली लाइट होती है, ये वाली ये मैंने वाइट डलवाई हुई है, ये रात को ज़्यादा प्यारी लगती है, ठीक है जी। इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है जी। इसके अलावा जो ये पकड़ने वाले इसके डोर हैंडल्स हैं, इसके ऊपर ये मैंने पेपर लगवाया हुआ है। इसके अलावा इसकी जो हो स्क्रीन ये स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है जी, बड़ी, तो ये एक शेयर रखा हुआ है। इसके अलावा इसका जो ये वाला लोगो है ये मैंने भी बॉडी पेंट के साथ रैप किया हुआ है। इसके अलावा अगर इसकी बात कर ली जाए तो इसके जो नीचे हैं ये वाले सारे इसके मैट्स वगैरह डले हुए हैं, ठीक है जी। और फ्रंट से इसकी लुक ब्लैक मैंने रखी हुई है, ठीक है जी, ओके। अब बात कर ली जाए इसकी सीटों की, तो मैंने सीटों की कोशिश करवाई हुई है और येलो, ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन के साथ इसकी सीटों की सारी कोशिश हुई है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और जो बैक वाली इसकी सीटें हैं वो इसकी ब्लैक हैं, उसके ऊपर कोई मैंने कॉम्बिनेशन नहीं किया, ये ब्लैक ही कोशिश हुई है इनकी। और फ्रंट वाली की जो है वो मैंने येलो के साथ कॉम्बिनेशन दिया हुआ है फ्रंट वालों को। नाइट टाइम में आप इसकी वाइट लाइट जलाते हैं तो ये येलो के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लगता है। तो इसके अलावा जो इसका साउंड सिस्टम है वो मैंने अपग्रेड किया हुआ है। JBL के इसके फ्रंट डोर्स में स्पीकर लगे हुए हैं, आगे दोनों वाले पे स्पीकर JBL के लगे हुए हैं और इसके जो फ्रंट वाले हैं वो उतार के मैंने पीछे वाले डोर्स में लगाए हुए हैं। इसके अलावा इसकी नीचे जो होती है एटमॉस्फेरिक लाइट्स वो लगी हुई हैं, नीचे कहाँ लगी हुई हैं, ये पड़ी है, ये दो इस तरफ है दो उस तरफ है, ये नाइट में चलाते हैं, बड़ा इसका व्यू आता है अच्छा खासा। और इसका जो स्टीयरिंग है इसको भी मैंने लेदर स्टिच किया हुआ है, ये भी इसमें भी आपको स्टीयरिंग पकड़ने में और गाड़ी बड़ी स्मूथ चलती है इसके साथ भी, ठीक है जी। अब मेरा नेक्स्ट इसका जो मूड बन रहा है वो इसकी जो किट्स है ना वो लगाने का है, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी जो है ना ये साइडों पे जो लगती हैं फुट पैरनियाँ जिसको कहते हैं, ठीक है जी, वो सबसे पहले लगाऊंगा। हमारा इलाका ऐसा है कि यहाँ पे ब्रेकर ज़्यादा होते हैं, तो इसकी फ्रंट और बैक अगर मैंने किट्स लगा ली तो वो नीचे ज़रा गाड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन खैर मॉडिफिकेशन के लिए ये तो करनी ज़रूरी है। ब्लॉग का करते हैं एंड उम्मीद है आपको ये सारी इसकी इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी और सिनेमैटिक मोड भी आपने अच्छे खासे एंजॉय किए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के साथ। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इससे भी ज़्यादा एक अच्छी होने वाली है, उसका ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।